नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ आदर्श विद्या मंदिर नेहरू नगर एबीएम स्कूल नेहरू नगर में। यहाँ पर पिछले 1 महीने से बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रंग त्रिवेणी द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन है। इसमें नृत्य भी तैयार हो रहा है, नाटक भी तैयार हो रहा है और साथ में पेंटिंग, प्रॉपर्टी मेकिंग सब सिखाया जाए। संगम सोसाइटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर द्वारा एक बाल मंद नाट्य समारोह किया जाता है, जिसमें इन नाटकों का प्रदर्शन होगा, नृत्य का भी, नाटक का भी। आज इस कार्यशाला के सहयोगी और इस समारोह के सहयोगी एवीएम स्कूल के चेयरमैन कलेश जैन जी और मस्ती की पाठशाला विद्यालय की प्राचार्य रेखा जैन जी हमारे समक्ष हैं। हम उनसे इतने सालों से कार्यशाला यहाँ पर संचालित की जा रही है, उस संबंध में उनसे बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रेखा जैन नाम से। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सर आपने इतने दिनों सहयोग आपने दिया है कार्यशाला को लेकर। लगातार 12-13 वर्षों से कार्यशाला संचालित हो रही है, तो इस कार्यशाला को देखकर आपको कैसा लगता है? ये कार्यशाला नियमित रूप से होनी चाहिए और बहुत अच्छे हैं जो बच्चे छुट्टियों का उपयोग करते हैं और एक एक चीज़ सीख रहे हैं। ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है और अपना नाटक है। ये सब बच्चे सीखते हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ये कार्यशाला बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और बच्चे और पेरेंट्स पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आपको लगता है कि इस कार्यशाला से बच्चों का आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और उनकी याददाश्त का विकास होता है? ये इस कार्यशाला से क्या बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। इससे उन्हें आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की अभिव्यक्ति की मिलता है, अभिव्यक्ति करने का। और ये कम से कम आगे जाते हैं तो इनको कम से कम झिझक नहीं लगती किसी चीज़ से, तो वो अपने विकास के लिए वो प्रयास कर सकते हैं सब। इस कार्यशाला के जरिए बच्चों के व्यक्तित्व विकास, जैसे मैम ने कहा, जो होता है, इस कार्यशाला से क्या प्रतिभाएं भी आगे आ सकती हैं, संभावना आ सकता है? बिल्कुल इस कार्यशाला से प्रतिभाएं सामने आ सकती है। बच्चों में जो क्षमता है, विशेष रूप से डांसिंग की, नाटक करने की, चित्रकला की या अच्छी पेंटिंग करने की या अपने भाव व्यक्त करने की। कई बच्चे बड़े अच्छी कविताएं बोलते हैं, बड़े अच्छे गाने गा सकते हैं और उनकी सुरीली आवाज़ को जब तक कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई मंच नहीं मिलेगा, तो बच्चे कहाँ तक जाएंगे। कुछ उनकी पेंटिंग, ड्राइंग है, उन्होंने कुछ किया है या कोई प्रतिभा उनकी है, कुछ काम करने की दूसरे तरीके से है, तो उनका ज्ञान लोगों से बढ़ता भी है और लोगों को मालूम भी पड़ता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और बच्चों में क्या चीज़ें हैं। इस कार्यशाला के होने के उपरांत जैसे प्रस्तुतियां होती हैं, संगम सोसाइटी अपना बाल मंद नाट्य समारोह करता है, आप प्रतिवर्ष उसके साक्षी हैं, तो इसका क्या लगता है कि आउटपुट पेरेंट्स को और स्कूल को लगता है कि बच्चे दसवें समय की प्रस्तुति करते हैं, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है? हाँ, बच्चों में आत्मविश्वास तो आता है, तो इससे तो कोई वो नहीं है। पहले रचना जी ने बहुत कम बच्चों से चालू की थी, आज इतने सारे बच्चे हैं और सभी बच्चों में कॉन्फिडेंस है और ये प्रगति बिल्कुल करेंगे आगे जाके। सर, आपको जैसे प्रतिवर्ष आदर्श विद्या मंदिर यानी एवीएम स्कूल नेहरू नगर और मस्ती पाठशाला सहयोग हड़ताल कार्यशाला को मिलता है, जो निरंतर लगभग 13 वर्षों से है। आपको लगता है कि आगे भी ऐसे कार्यशाला इस विद्यालय में और मस्ती पाठशाला के विद्यालय में होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मस्ती की पाठशाला का नाम है जीनियस किड्स को कर दिया है और जीनियस का मतलब हर बच्चा जीनियस बन के निकले। उद्देश्य उसका ये है कि बार बार यदि किसी को बोलते कि जीनियस जीनियस, तो बच्चा निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को जीनियस में लाता है। तो कभी कभी बोलने से भी बड़ा अंतर पड़ता है, इसलिए उसका नाम हमने जीनियस किड्स किया है। और ये कार्यशाला जो है हर साल होनी चाहिए और हर साल क्या, कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए, जिससे बच्चों में अपनी प्रतिभा तो बढ़ती है, बच्चों को समझना, देखना, आत्मविश्वास, अनुशासन, ये सब आता है बच्चों में। और साथ साथ बच्चे अपने घर में किस तरह से पूरी तरह से अनुशासित रहे, ये भी उनको रहता है। बच्चे यहाँ आने के लिए बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाता है, 5 बजे से पहले ही चक्कर लगाने लगते हैं कि हमें इस कार्यशाला में जाना है, इस नाटक में भाग लेना है। तो 5 बजती नहीं, उसके पहले से ही आने लगते हैं और वो 7 साढ़े 7 बजे तक जाते भी नहीं। कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी मैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और रचना मैडम के लिए उनका उत्साह देखते हुए मैं कुछ 2 शब्द याद आ रहे हैं मेरे को। आंखों में कई ख्वाब,
दिल में कई हसरतें हैं बाकी, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें हैं बाकी। मैं बहुत सुंदर। रचना मैडम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 शुभकामनाएं बधाइयाँ, बहुत बहुत और शुभकामनाएं पूरी और टीम के सभी लिए। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। धन्यवाद सर आपका। तो ये आप थे शैलेश जैन जी, चेयरमैन आदर्श विद्या मंदिर यानी एवीएम स्कूल और प्राचार्य जीनियस विद्यालय की। तो मस्ती की पाठशाला कहा जाए या कोई भी वर्कशॉप होती है, इस वर्कशॉप से सिर्फ बच्चे लाभान्वित नहीं होते, हम भी लाभान्वित होते हैं, हम भी सीखते हैं। हमेशा नया कुछ नए बच्चे सिखाते हैं, हम साथ में सीखते हैं और सिखाते हैं। धन्यवाद।